वेलकम टू स्टडी चौपाल। मेरा नाम है अमित और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स की सेकंड एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम रूट 5 को एज्यूम कर लेंगे एक रैशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे? तो उसके लिए लिखते हैं, हम एज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो रूट 5 इक्वल्स टू हो जाएगा a अपॉन बी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट 5 इक्वल्स टू a बाई बी। ए और बी यहाँ पर को प्राइम नंबर हैं, तो हम साथ में लिख देंगे ए एंड बी आर को प्राइम। बी इधर अगर डिवाइड कर रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा रूट 5 बी इक्वल्स टू ए। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हम लिखेंगे रूट 5 बी कंप्लीट स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर हम रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हम बोल सकते हैं कि 5 अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर डिवाइड करेगा, मतलब ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, तो क्लियरली ए भी 5 से डिविजिबल होगा। इसके लिए हम लिखेंगे अगर ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेट करेंगे ए को 5c के इक्वल, तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं a इक्वल्स टू 5c। तो अब जैसे कि 5b स्क्वायर किसके इक्वल था? ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 5c स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c कंप्लीट का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। 5 अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर डिवाइड करेगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 5c स्क्वायर के। तो स्टूडेंट 5 यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर डिवाइड करेगा, तो बी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल। तो इसमें लिखेंगे हम बी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, इसलिए बी भी 5 से डिविजिबल होगा। इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स पीछे हमने देखा कि ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल था, तो ए भी 5 से डिविजिबल हो गया। और नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो इस कारण से बी भी जो है 5 से डिविजिबल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है 5। तो हम लिखेंगे, अब कॉमन फैक्टर होने से क्या हुआ कि जो हमने एज्यूम किया था कि रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है और ए और बी को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 5 कॉमन फैक्टर आ गया। इस वजह से हमारा जो अजम्पशन है वो गलत हो जाएगा, और इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन। हमारी गलत अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर होगा। देयरफॉर रूट 5 इज चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर है। तो सेम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम एज्यूम कर लेंगे कि 3 प्लस 2 रूट 5 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो इसके लिए हम लिखेंगे
लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज़ रैशनल। हम मान के चलते हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी। ए और बी यहाँ पर क्या है? को प्राइम है। 3 इधर प्लस कर रहा है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। 3 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 1, और बी और 1 का एलसीएम आ जाएगा बी। तो एलसीएम बी आने पर अगर हम बी को डिनोमिनेटर बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और 1 को ए से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा ए। अब बी को 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा बी, और बी को -3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा -3b। इसी तरह से 2 जो है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा √5 इक्वल्स टू ए -3b अपॉन 2b। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसको माना था पहले रैशनल नंबर, यानी ए और बी जो है को प्राइम नंबर थे, इंटीजर थे, तो ये क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर। तो अब √5 जो है हमारे रैशनल नंबर के इक्वल आ गया है। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, तो कभी भी एक इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होगा एक रैशनल नंबर के। तो यहाँ से हम लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर a -3b अपॉन 2b इज रैशनल। तो यहाँ पर a -3b अपॉन 2b हमारा क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर, लेकिन वो किसके इक्वल है? √5 के। और हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है? इरेशनल है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी इक्वल नहीं होते। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। और एक कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था। तो हम लिखेंगे ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था, इसलिए 3 प्लस 2 √5 क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 3 प्लस 2 √5 इज इरेशनल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हमें प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, जिसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2। तो हमें 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको लेट कर लेंगे एक रैशनल नंबर। तो उसके लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे कि 1/√2 क्या है? एक रैशनल है। तो 1/√2 इक्वल हो जाएगा a बाई बी के। तो a और b यहाँ पर क्या है? को प्राइम है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा √2a इक्वल्स टू बी। √2 को हमने a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया √2a, और b को 1 से किया तो हमारे पास आ गया b। अब यहाँ पर a जो है √2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 इक्वल्स टू बी अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर b अपॉन ए क्या है? को प्राइम नंबर थे, तो ये क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए, और एक रैशनल नंबर हो गया। अगेन कोई भी इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होगा रैशनल नंबर के। तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कि a और b इंटीजर्स है, इसलिए b अपॉन ए क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। और कभी भी एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल नहीं होते। तो हम बोल सकते हैं कि b अपॉन ए किसके इक्वल आ रहा है? √2 के। और हम जानते हैं कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट वी नो दैट √2 इज़ इरेशनल। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो हम लिखेंगे तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है? क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1/√2 क्या होगा? इरेशनल होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है 7√5 को इरेशनल। तो वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम पहले इसको अज्यूम कर लेंगे कि 7√5 क्या है? एक रैशनल है। तो इसके लिए हम लिखेंगे
लेट अस अज्यूम दैट 7 रूट 5 इज़ रैशनल। हम मान लेंगे कि 7 रूट 5 क्या है, रैशनल है। तो 7 रूट 5 इक्वल्स टू हो जाएगा ए अपॉन बी, और ए और बी यहाँ पर क्या है, को प्राइम है। अब 7 अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आकर डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा √5 इक्वल्स टू ए अपॉन 7 बी। अब यहाँ पर ए और बी जो है को प्राइम नंबर थे, तो ए और बी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स देयरफॉर ए अपॉन 7 बी इज रैशनल। ए और बी इंटीजर्स होने के कारण ए अपॉन 7 बी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और कभी भी एक इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होगा रैशनल नंबर के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल है। तो यहाँ से हमारा कॉन्ट्रडिक्शन वापस से आता है, क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था। तो हम फिर से लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन। हमारे गलत अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। देयर फोर 7 √5 इज इरेशनल। इसलिए 7 √5 एक इरेशनल नंबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है 6 + √2 को इरेशनल। तो अगेन वापस से हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे और लिखेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे 6 + √2 को रैशनल। तो 6 + √2 इक्वल्स टू हो जाएगा ए अपॉन बी, और ए और बी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, को प्राइम। तो हम लिखेंगे, तो ए और बी यहाँ पर क्या है, को प्राइम है। अब 6 इधर प्लस कर रहा है तो इधर आकर माइनस करेगा। तो √2 इक्वल हो जाएगा ए बाई बी माइनस 6। यहाँ पर 6 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 1। बी और 1 का एलसीएम आ जाएगा बी। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 इक्वल्स टू, एलसीएम आया हमारे पास बी। तो बी को अगर हम बी से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। 1 को ए से मल्टीप्लाई करने पर ए आ जाएगा, माइनस बी को 1 से डिवाइड करेंगे तो बी आएगा, और बी को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 बी आ जाएगा। अब यहाँ से a माइनस 6 बी अपॉन बी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a और b को प्राइम थे, तो a और b क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे, जिसके कारण ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। और रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। तो हम यहाँ से लिख देंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयर फोर a माइनस 6b अपॉन बी, ए और बी अगर इंटीजर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि a माइनस 6b अपॉन बी भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम आगे लिखेंगे, हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ से एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि हमने गलत एज्यूम कर लिया था। हम जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी एक इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होगा रैशनल नंबर के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वापस से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था 6 + √2 को रैशनल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन। हमारे गलत अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आया है। इसलिए 6 + √2 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।